हेलो एवरीवन। तो आज हम बताने जा रहे हैं इंटरनल ब्रांच चेंजिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो कि सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गलती अगर हो जाएगी तो जो आपको मिला भी है वो उससे भी डाउन आप जा सकते हैं। तो चलो शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं और वीडियो में आगे हम बताएंगे भी सीएलसी राउंड के बारे में। जैसा कि आप ये रिजल्ट देख पा रहे हैं, तो कैसे बच्चों को सीएलसी राउंड में इतना ज़्यादा एमआईटीएस से सीधे एसआईटीएस भी मिल सकती है 77 सीआरएल। और भी स्टूडेंट का एग्जांपल दिखाएंगे और ये भी बताएंगे, इनका स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे, क्योंकि 79,000 सीआरएल हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो सीधे प्रमोशन कहाँ हो रहा है, ईआई से आईटी। तो चलो सबसे पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं और इन सबका स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे, और जिससे कि आपको एक प्रूफ भी हो कि हमारे ही स्टूडेंट हैं और इनको हमने ये चीज़ें दिलवाया है, और इसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि इंटरनल ब्रांच चेंजिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो 26 से स्टार्ट हो गई है। तो जिन स्टूडेंटों को सेकेंड राउंड में उनका मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट हमारी पूरी टीम की तरफ से, और जिनको नहीं मिला है तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राउंड बचा है जिसका नाम है इंटरनल ब्रांच चेंजिंग, और इसके बाद भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राउंड है, वो है सीएलसी। तो इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कितने तारीख से है, 26 से। तो 26 से आप यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं कि चॉइस फिलिंग इसमें करना कैसे है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, इस स्टूडेंट को क्या मिला है, ITIOT, कहाँ का, MITS का। अब इसी के रेफरेंस में हम आपको समझा देते हैं। तो इसने स्टूडेंट क्या भरा, फिर आगे हम बताते भी है कि जो स्टूडेंट ने गलती की थी वह क्या गलती की थी। तो सीधी सी बात है, ITIOT के ऊपर CS होती है, IT होती है, जिनका कट ऑफ लो जाता है इसके कंपैरिजन में, तो वो स्टूडेंट वो चीज़ें भरते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो ब्रांच आपसे ऊपर की है, ऊपर इन द सेंस कि जो आप चाहते भी हैं और जो आपने चॉइस फीलिंग भरी भी थी वो मिल भी नहीं पाई है ना। तो सिंपल सी बात है, वो है CSE, IT, CSD, ITI, AIIDS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इट मीन्स AIML, और देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। कहने का मतलब ये है कि ये 5 ब्रांचेज जो इसको मिला था इसके ऊपर की है, मतलब कट ऑफ लो भी है और ये बंदा वो चाहता भी है। तो सीधी सी बात आपको समझना ये है कि जो आपको चाहिए वही आपको भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जिसको IT मिला है तो उसको सिर्फ और सिर्फ CS भरना है, जिसको EC मिला है उसको सिर्फ और सिर्फ CS और IT भरना है RGPB के रिगार्डिंग, है ना, या अदर कॉलेज की रिगार्डिंग। तो सिर्फ ध्यान ये देना है कि सिर्फ ऊपर की ब्रांचेज ही आपको फिल करनी है। जो ब्रांच नहीं चाहिए आपके डाउन ब्रांच है, क्योंकि जो ब्रांच आपको अलॉट हुई है उसका तो ऑप्शन ही नहीं आएगा भरने के लिए। तो अपने से ब्रांच से नीचे वाली ब्रांच को बिल्कुल नहीं भरना है। अब बात करते हैं कि वो मिस्टेक क्या थी। एक्चुअली बात ये, स्टूडेंट RGPB का स्टूडेंट था, उसको EC अलॉट हुई थी। तो उसने क्या किया कि पूरी ब्रांचेस डाल दी, CS, IT, और EC तो डाल नहीं सकता था, बाकी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, है ना, यहाँ तक उसने डाल दिया। अब सीधी सी बात थी, तो उसको क्या अलॉट हो गया, आई थिंक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल अलॉट हुआ था। तो कहने का मतलब गलती ये हो गई थी, अगर ऊपर की नहीं मिलेगी तो जो भरी गई उसको वो मिल जाएगी। अब जो EC उसकी ब्रांच थी, अब उस EC के नीचे इलेक्ट्रिकल भी अगर भरा जाएगा तो वो तो मिल ही जाना है। समझ रहे हैं। तो गलती ये है कि गलती ये है कि आपको अपने जो ब्रांच अलॉट हुई उसके नीचे की ब्रांच बिल्कुल नहीं भरनी है। आ रहा समझ में। हाँ, बस भरनी क्या है, अपने ऊपर की ब्रांचों को ही भरना है, जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं भी आ रही समझ में तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपना CRL और कैटेगरी व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे ही टीम फ्री होगी तो आपको कांटेक्ट कर लेगी। बट मिस्टेक ना करिए, क्योंकि बात यहाँ पे आपके कैरियर की है। और CLC राउंड के बारे में भी हम समझा देते हैं। तो आप चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि YouTube रिकमेंडेशन के थ्रू ही ये सब वीडियो आपको मिल पाएंगे, है ना। तो
तो इस वजह से भी लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब जो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए वो भी कर लें, क्योंकि आने वाले डेटा है सब वीडियो के माध्यम से ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं और कन्फ्यूजन के थ्रू आप टीम से भी कांटेक्ट करके अपना 100% कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब इस CLC का बेनिफिट इतना ज़्यादा इसलिए है कि आप लोगों को पता होगा कि CLC राउंड में पार्टिसिपेट वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो करेंट एडमिशन को कैंसिल कराएं। अब बात ये आती है कि अब जैसे जिन स्टूडेंटों को जो कॉलेज मिल जाता है, अब वो रिस्क लेना नहीं चाहते। अब हम क्यों दिला पाते हैं उसका भी कहानी सुन लीजिए, और रिस्क क्यों नहीं है वो भी जान लीजिए। देखिए एक्चुअली है क्या, जो CLC राउंड है वो कब से स्टार्ट होगा, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के बाद उसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के बाद हमको ये पता चल जाएगा कितनी सीट खाली है, किस कैटेगरी की खाली है, कहाँ पे खाली है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट, क्योंकि सबसे कम चार्ज होने की वजह से सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हमारे पास होते हैं, सबसे ज़्यादा डिटेल हमारे पास होते हैं, तो हमें भी ये पता होता है कि किस CRL वाले बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो हम ही से काउंसलिंग करा रहे हैं, हमें पता है उसको कहाँ जाना है, SITS जाना है या DAV भी जाना है, JEC जाना है या MITS जाना है। तो इस वजह से हमें ये भी पता रहता है कि किस CRL तक के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इससे ये भी हम आइडिया लगा लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि आपको यहाँ जाने की ज़रूरत है, आपको SITS जाने की ज़रूरत है, आपको JEC जाने की ज़रूरत है, या आपको RGP जाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें पता है जो उनको हम वहीं भेजेंगे जहाँ उनको मिल जाए। क्योंकि CLC राउंड का एक और सबसे बड़ा लोचा होता है, लोचा इन द सेंस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि CLC में जो डेट में आती है 1 की फिर 2 की, तो 1 में एक ही स्टूडेंट सिर्फ एक ही कॉलेज CLC कर सकता है, क्योंकि उसी डेट को पूरे MP के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में क्या होती है, CLC वजह से भी एक बड़ा बेनिफिट मिलने के चांसेज होते हैं। कि अब जो बच्चा मान लो, सपोज मान के चलो 1 लाख वाला बच्चा है, अब वो चला गया SITS, अब वहाँ उसको कुछ नहीं मिला। अगर वही बंदा JEC जाता तो उसको CS मिल जाती, या वही बंदा, है ना, आप समझ पा रहे हो कि 1 लाख में JEC की भी CS मिल जाती। अगर सपोज मान लो 80,000, तो 80,000 में अगर SITS की नहीं मिली तो JEC तो मिल जाती कि नहीं मिल जाती। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता, इस वजह से रिस्क होता है। तो आप पहले हमारी टीम से कंफर्म कर लीजिए, उसका लॉजिक पूछ लीजिए, और अगर कंफर्मेशन हमारी टीम दे देती है देन फिर अपनी सीट कैंसिल कराइए। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आने वाले वीडियो में इनका हम स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे, इनका टेक्स्ट चैट भी दिखाएंगे, है ना, क्योंकि MITS के CS से कहाँ प्रमोशन हो गया, SITS की CS। साथ ही साथ इनकी CRL, ये जो स्टूडेंट है इनकी CRL सपोज 77K है ना, आप देख पा रहे हैं। यस, UR कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी के बंदे, है ना, ऐसे भी नहीं SC ST वाले हैं। और ये भी देख लो, है ना, ये देख लो, ये भी UR कैटेगरी। क्या मिला, सीधे EI से कहाँ जा रहे हैं CLC में, IT पे। तो इन पर हम डिटेल वीडियो आएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे, जिससे आपका टीम के प्रति एक बिलीव भी बढ़े और आपको ट्रस्ट भी हो, क्योंकि बात यहाँ पे कैरियर की है। तो प्रूफ मिल जाता है तो आपको मन को भी एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है ना, कि हाँ ये बात सही है। तो रिस्क का जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो बिल्कुल आप समझिए, रिस्क कुछ भी नहीं है अगर हमारे पास डिटेल है, डेटा है, एनालिसिस है। रिस्क तब है जब हम तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का मत लगाइए, पहले कंफर्म करिए कि आपको क्या मिल सकता है, और उसके लिए, है ना, टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अपना CRL और कैटेगरी आप सेंड करिए, टीम फ्री होती है आपको कॉल कर लेगी। तो चलिए, आई थिंक इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप सेंड कर सकते हैं अपना कमेंट, या हमारे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय।